एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 2 का बारे में देखेगा। हमारा ये डिस्कशन को हम लोग ऐसे 25 पार्ट स्प्लिट करके रखा। अगर आप पार्ट 1 को मिस किया तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। चैनल में हम लोग एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के देख सकते हैं। आप उसमें जाके मिस करने वाला पार्ट को आप देख सकते हैं। हमारा डिस्कशंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का शॉर्ट फॉर्म्स अब्रिविएशंस बहुत जगह में हम लोग यूज करवाएगा। एंड इसके अलावा हमारा डिस्कशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, उसका नोडल एजेंसीज, गवर्निंग एजेंसीज, उसका मिनिस्ट्री, उसका नाम सब हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म अब्रिविएशंस बहुत जगह में यूज करेगा। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप ये वीडियो का ये पार्ट में देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आज ये पार्ट में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है। गैसोलीन अगर डीजल इंजन का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक दिखने के लिए कैसे दिखेगा। अगर हम लोग फ्यूल कंजप्शन करवा रहे हैं, उसका एफिशिएंसी हमको बढ़ने का, सो हमको उसका एफिशिएंसी कर्व का बारे में हमको समझना पड़ेगा ना। सो इसके लिए गैसोलीन एंड डीजल इंजन का एफिशिएंसी कर्व देखने के लिए कैसे दिखेगा। ठीक है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की व्हीकल का देखने के लिए कैसे दिखेगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन का एफिशिएंसी कर्व है तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा। हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम आर्किटेक्चर देखने के लिए कैसे दिखेगा बोल के हम लोग देखें। अगर मान लो एक टॉर्क स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक का बना रहे तो टॉर्क वर्सेस स्पीड। अगर ये फर्स्ट कर्व आपको गैसोलीन इंजन का रिप्रेजेंट करवा रहे हैं एंड सेकेंड तो हमारा डीजल इंजन को रिप्रेजेंट करो। अब इसमें देखेगा तो ये बहुत अच्छा से स्पीड है ना, टॉर्क बराबर है। सो उसके बीच में एक ये थोड़ा कम हो रहा है, दोबारा अगेन ये इंक्रीज हो रहा है, लाइक अप्स एंड डाउन्स इसमें है। अगर ये डीजल इंजन में देखेगा तो भी है ना, उसमें भी है ना, एज टॉर्क इंक्रीजेस स्पीड इंक्रीजेस, सो टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। उसमें बाद थोड़ा कंसिस्टेंसी अचीव करने की कोशिश करें, बाद में वो एज आरपीएम इंक्रीजेस वो टॉर्क रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर फ्यूल कंजप्शन और गैसोलीन डीजल का दोनों के बारे में आप देखेगा तो ये फर्स्ट का तो गैसोलीन का है या सेकंड है तो डीजल का है। ठीक है, अगर इसमें आप देखेगा तो एक एक पैचेस ऐसा एक फॉर्म हो रहा है गैसोलीन का, ये एक डीजल का है। ठीक है, अभी हम लोग एक टॉर्क एंड एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक ट्रैक्शन मोटर का बारे में देखेगा तो सो हमारा गैसोलीन और डीजल से ये थोड़ा अच्छा है। सो इसके लिए अब अगर इसमें टॉर्क एंड स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक आप देखेगा तो ऐसा बहुत फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड है ना, वो थोड़ा कंसिस्टेंट है हमारा कर्व, उसके बाद थोड़ा कम हुआ। ठीक है, सो बट एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक आप देखेगा तो थोड़ा अच्छा एफिशिएंसी है। ओके, मोर देन 92% बहुत जगह में हम लोग 92% एफिशिएंसी हम लोग ट्रैक्शन मोटर से अचीव कर सकते हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों का आप कंपेयर करेगा तो सबसे अच्छा कर्व हमको ट्रैक्शन मोटर में ही मिलेगा कि कंसिस्टेंट कर्व। सो इसके लिए हम लोग वो यूज़ करने के लिए प्लान करवा रहे हैं। हमारा एनर्जी जनरेशन हमारा डेवलपिंग कंट्रीज का बारे में, स्पेशली हमारा इंडिया का बारे में, भारत का बारे में आप देखिएगा तो हम लोग लगभग 64% थर्मल एनर्जी से पावर जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल 25% है, हाइड्रो 13% है, न्यूक्लियर 2% है, गैस 7.2% है। ठीक है, सो बहुत जगह में हमारा CO2 एमिशन को हमको कम करके अच्छा से ग्रीन एनर्जी हमको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बारे में आप देखेगा तो तीन इंपॉर्टेंट है। एक पावर ट्रेन है, ओके, एग्रीगेटेड ऑन बोर्ड रिक्वायरमेंट नेटवर्क है एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर पावर ट्रेन का बारे में देखेगा तो इलेक्ट्रिक मोटर्स के हाई वोल्टेज बैटरी पावर इलेक्ट्रॉनिक, ये तीनों पावर ट्रेन का एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑन बोर्ड नेटवर्क का बारे में देखेगा तो के हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर, कंप्रेसर, पीडीसी हीटर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में देखेगा तो हमको दो है, एक क्विक चार्जिंग यूनिट है, दूसरा ऑन बोर्ड चार्जर है। अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में हम देखेगा तो सो हमका मोटर में स्टार्टर एंड रोटर हो सकता है। मोटर का एक सेपरेट हाउसिंग हम लोग दे रहे हैं एंड इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रखने के लिए एक प्रोविजन हम लोग दे चुका हूँ। इसके अलावा ओके बहुत सारा बियरिंग प्लेट्स एंड गियर बॉक्स पकड़ने के लिए। सो ये इलेक्ट्रिक ड्राइव का अच्छा वाला एक सिस्टम आर्किटेक्चर है। धन्यवाद, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। अगर एक इंटरेस्टेड है तो आप आपका दोस्त लोग का शेयर करवा दो। आप इसके बारे में सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सीमेंस एलन ब्रुटिंग डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान करवा रहे हैं तो वो भी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको समझना पड़ेगा, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप समझना पड़ेगा। तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। हम लोग अगर वीबी पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं हुई जगह में आपको सोलर डीसी लाइट सिस्टम स्टैब्लिश करने का, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एक किसान है, ठीक है, आप एग्रीकल्चर फार्म से आपके पास, आपको क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग किट यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऐसा फेंसिंग किट दे रहे हैं। एंड इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर फार्म सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।